आप लोगों के मन में ये होगा, देखिए जो हार्ड फॉर्म में हमारे पास फ़िल्म आती है, ठीक है, तो फिल्म को रीड करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको एक डिवाइस के अंदर प्लेस करते हैं ताकि इसको हम इजीली विजुलाइज कर लें। इस तरह एक बॉक्स होता है, बॉक्स की बैकग्राउंड में इस तरह के रॉड्स लगी हुए होते हैं और रॉड से लाइट प्रोड्यूस होता है और लाइट्स की मतलब लाइट्स क्या करते हैं, उसको इल्यूमिनेशन बैकग्राउंड से लाइट प्रोड्यूस होता है और इसी लाइट के ऊपर हम फिल्म को प्लेस करते हैं, यहाँ पर हम हैंग करते हैं कि जो पैथोलॉजी हो वो लाइट की वजह से हमें विजुअलाइज हो जाए। तो इसी बॉक्स को कहते हैं इल्यूमिनेटर, नाम से ज़ाहिर है, जो इल्यूमिनेशन करता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कोई फ्लेक्स जो है, फ्लेक्स होटल में आप लोगों ने देखा होगा कि इस तरह कोई एक एडवर्टाइजमेंट होती है और इसकी बैकग्राउंड में इस तरह लाइटिंग आती है और वो एडवर्टाइजमेंट जो है लोगों को शो होता है, ठीक है। तो सेम इस तरह एक बॉक्स होता है और इसी बॉक्स को इल्यूमिनेटर कहते हैं। इसी बॉक्स के ऊपर हम फिल्म को हैंग करते हैं ताकि फिल्म में जो छोटी छोटी चीज़ें हो इसको हम आसानी से देख सकें, ठीक है। अब जो कन्वेंशनल फ्लूरोस्कोपी हैं एंड डिजिटल, मैंने आप लोगों को स्टार्ट में बताया कि इसकी इमेज में डिफरेंस ज़रूर होगी। ज़ाहिर बात है जो कन्वेंशनल पुराना वाला सिस्टम है इसका क्वालिटी पुअर होगा और इसका जो क्वालिटी है ये बेस्ट होगा, बेस्ट क्वालिटी वाला इमेज ही प्रोवाइड करेगा, ठीक है। जो कन्वेंशनल है इसमें ऑलरेडी जो डिवाइस लगी होती है इसकी वजह से पुअर क्वालिटी आती है। जो इमेज आया हुआ है उसकी क्वालिटी इतनी ख़ास नहीं होती, तो हम क्या करते हैं, इसी फिल्म को हैंग करते हैं एक इल्यूमिनेटर में ताकि इस फिल्म के ऊपर बैकग्राउंड से जो है रोशनी आ जाए और इसमें आसानी से हम पैथोलॉजी को डिटेक्ट कर लें, ठीक है। तो अब एक साइड से जो है क्वालिटी पुअर है, ठीक है, दूसरी साइड से हम ये देखते हैं कि आया इसका लेवल कितना होनी चाहिए। इल्यूमिनेटर देख लें, इल्यूमिनेटर ये इमेज ब्राइटनेस को, जो इमेज ब्राइटनेस है इसको क्या करते हैं, इम्प्रूव करता है। तो हर चीज़ के लिए एक थ्रेशोल्ड लेवल होता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी जगह पे जॉब के लिए जाते हैं तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट आप लोगों की ये होती है कि सैलरी अगर 20,000 से कम हो तो मैं जॉब के लिए नहीं आता, अगर 20 से ज़्यादा है तो मैं आऊँगा, ठीक है। तो ये एक थ्रेशोल्ड 20,000 क्या है, थ्रेशोल्ड वैल्यू है, ठीक है। तो इमेज को मतलब इसको डायग्नोसिस के लिए इमेज ब्राइटनेस की ज़रूरत होती है कि आया इमेज ब्राइटनेस कितनी है, ठीक है। अगर इमेज ब्राइटनेस जो है ये 100 लक्स से कम हो, लक्स के बारे में बताता हूँ, ठीक है, तो इसमें पैथोलॉजी सही तरीके से डिटेक्ट नहीं होगी। इमेज ब्राइटनेस कितनी होनी चाहिए एक फ़िल्म के लिए, देख ले एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, एक इमेज को रीड करने के लिए या एक इमेज के ऊपर पैथोलॉजी को डिटेक्ट करने के लिए ब्राइटनेस लेवल ज़रूर 100 लक्स होनी चाहिए, 100 से लेकर 1000 लक्स होनी चाहिए। अगर 100 से कम हो तो फिर ये इसमें पैथोलॉजी डिटेक्ट नहीं होगी। लक्स क्या है, ये एक यूनिट है, किस चीज़ का यूनिट है, इमेज ब्राइटनेस का यूनिट है या इल्यूमिनेशन का ये एक यूनिट है, ठीक है। एक बात तो ये है, क्लियर हो गया कि फिल्म को रीड करने के लिए हम एक बॉक्स लगाते हैं जिसको इल्यूमिनेटर कहते हैं और रूम में जो है रूम को हम डार्क रखते हैं, डार्क, ताकि एनवायरनमेंट जो इर्द गिर्द एनवायरनमेंट है फिल्म का वो बिल्कुल डार्क हो और इल्यूमिनेटर में लाइट प्रेजेंट हो कि जो स्मॉल से स्मॉलेस्ट पैथोलॉजी है वो आसानी से डिटेक्ट हो जाए। तो बुक में या आपके कोर्स में जो है ह्यूमन आई के बारे में बताया गया है। ह्यूमन आई सबर कर बुक में है, ये देखिए ज़रा, ये ह्यूमन आई का डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। इसको कार्निया है, ये प्यूपल है, आयरस है, ठीक है। तो ह्यूमन आई में
दो किस्म के सेल्स होते हैं, दो किस्म के। अगर यहाँ पर मैं सिंपल डायग्राम ड्रा कर लूँ तो देख लें, फॉर एग्ज़ाम्पल बिल्कुल एंड पे आ जाए तो ये कनेक्ट होता है ऑप्टिक नर्व के साथ। ये क्या है? ऑप्टिक नर्व है, ठीक है। ये तो सबको पता होगा कि कार्निया है, ये जो है स्क्लेरा है, और ये लेंस होता है। यहाँ पर आयरस होती है, आयरस जो लाइट को एलो करता है और स्टॉप करते हैं, ठीक है। और दो किस्म, अच्छा इसको कहते हैं देख रहे यहाँ पर मेन सेल्स के ऊपर आते हैं, जो मेन सेल्स है सेंटर पे, यहाँ पर सेल्स होते हैं, बहुत सारे सेल्स होते हैं सेंटर पे। ये जो सेंटर है इसको कहते हैं फूविया सेंट्रैलिस। क्या कहते हैं इसको? फूविया सेंट्रैलिस, ठीक है। तो एक किस्म के सेल्स बिल्कुल सेंटर पे होते हैं, जो यहाँ पे मैंने ड्रा किए हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और कुछ सेल्स जो है ये पेरिफेरी में प्रेजेंट होते हैं, पेरिफेरी में यहाँ पर। ये रेटिना पार्ट है, ठीक है, ये रेटिना पार्ट है, यहाँ पर सेल्स होते हैं। जो बिल्कुल सेंटर पे सेल्स है यहाँ से लेकर यहाँ तक, फूविया सेंट्रैलिस में, इसी टाइप ऑफ सेल्स को कहते हैं कॉन सेल्स। जो पेरिफेरी में है इसको कहते हैं रॉड सेल्स। रॉड सेल्स ये रिस्पॉन्सिबल होता है कि लाइट को डिटेक्ट करे, लेकिन नाइट में, बिल्कुल अंधेरे में, ठीक है। जो नाइट विजन है वो कौन हैंडल करते हैं? वो रॉड सेल हैंडल करते हैं। जो डे लाइट विजन है वो कौन सेल्स हैंडल करते हैं, ठीक है, डे लाइट विजन। वो प्रॉपर्टी जो रॉड सेल की है, ये किस टाइम डिटेक्शन करते हैं? नाइट टाइम में। इसी को कहते हैं स्कोटॉपिक, स्कोटॉपिक विजन। स्कोटॉपिक विजन कौन सा विजन है? जो नाइट टाइम में एक्टिवेट होता है। और वो प्रॉपर्टी कौन सेल का जो डे लाइट में यूज़ होता है, एक्टिवेट होता है, एक्टिव होता है, इसको कहते हैं फोटॉपिक विजन। ये इसकी क्वालिटी है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि फ्लोरोस्कोपी में ज़्यादातर ये कौन सेल्स यूज़ होते हैं? कौन सेल्स, ठीक है। देख लें कौन सेल क्या करते हैं। सबसे पहले कौन सेल का ये मेन एडवांटेज है कि जो शेड्स ऑफ ग्रे, मैंने आप लोगों को बताया था क्लास में, शेड्स ऑफ ग्रे। शेड्स ऑफ ग्रे क्या है? बिटवीन, ये शेड्स है बिटवीन ब्लैक एंड वाइट। वाइट की ब्लैक और वाइट के दरमियान जो शेड्स आते हैं इसको कहते हैं शेड्स ऑफ ग्रे, ठीक है। देख ले, ब्लैक, ग्रे, थोड़ा सा हल्का ब्लैक, फिर इस तरह वाइट की तरफ जाती है। इसी तरह ये कंप्लीट ब्लैक है और ये कंप्लीट वाइट है, इसके दरमियान जो शेड्स आते हैं इसी तरह, इसको कहते हैं शेड्स ऑफ ग्रे, ठीक है। तो डिटेक्शन ऑफ डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रे, ये क्वालिटी होती है कौन सेल्स की। एक वजह ये है, मैंने आप लोगों को बताया कि कौन सेल्स ज़्यादा यूज़ होते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी जो डिफ्रेंशिएशन है किसकी? शेड्स ऑफ ग्रे की जो डिफ्रेंशिएशन है ये इसकी होती है, कौन सेल्स की होती है, इसलिए, ठीक है। तो वो क्वालिटी जो कौन सेल की है जिसकी वजह से शेड्स ऑफ ग्रे को डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं, इसी क्वालिटी को कहते हैं कंट्रास्ट परसेप्शन। इसको कहते हैं कंट्रास्ट परसेप्शन। कंट्रास्ट परसेप्शन का मतलब क्या है? इट इज़ द डिफ्रेंशिएशन बिटवीन डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रे बाय द कॉन सेल्स। जो कॉन सेल्स है ये इसकी क्वालिटी है, ठीक है। सेकंड क्वालिटी कॉन सेल की ये है कि ये रिस्पॉन्सिबल होता है कि छोटे से स्मॉल चीज़ को ये मतलब रीड करता है। इस सेल की वजह से, जो कौन सेल्स है, इस सेल्स की वजह से हम स्मॉलेस्ट डिटेल को
रीड कर सकते हैं। तो कॉन्सेल्स का वो क्वालिटी जिसके ज़रिए हम स्मॉल से स्मॉल चीज़ को डिटेक्ट कर सकते हैं, इसको कहते हैं इक्विटी, इसको कहते हैं इक्विटी, इसको कहते हैं विजुअल इक्विटी। ये भी प्रॉपर्टी है। विजुअल इक्विटी ये एक प्रॉपर्टी है किसका? कॉन्सेल्स का, कि कॉन्सेल्स के ज़रिए हम स्मॉल से स्मॉलेस्ट चीज़ को डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ये मेन पॉइंट्स थे और आप लोगों ने ये पॉइंट्स माइंड में रखना है। अच्छा, थर्ड्स जो बेसिक चीज़ है वो हम आते हैं, एक टर्म यूज़ होता है रेडियोलॉजी में, इसको कहते हैं एर्गोनॉमिक एनवायरनमेंट। एर्गोनॉमिक एनवायरनमेंट का मतलब क्या है? देख लें, हर काम के लिए आप लोगों ने प्रोटोकॉल ज़रूर फॉलो करनी होगी। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी स्कूल में जो है प्रिंसिपल, मतलब कोई भी प्रिंसिपल है, ठीक है, वो अपने आप इसमें बैठना चाहते हैं तो क्या करते हैं कि सामने एक टेबल लगता है, टेबल के ऊपर एक कैलेंडर रखता है, ठीक है, और एक मॉनिटर होता है, इसी तरह